प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी के बारे में बात करेंगे। इनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसया कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। ये बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। अजय इनका उपनाम था। जो उपनाम है वो कौन सा है? अजय। वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। क्या बताया? पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो मूल रूप से भरोच शासक ब्राह्मण थे। इनके पिता भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। बचपन से ही अजय जी पर्वतों व वनों में निहित पुरातत्व अवशेषों के बीच रहे, जिस कारण परिवार से इन्हें अलग रहना पड़ा और इन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। इसी संबंध में उन्होंने लिखा है, अकेले रहने का आरंभ से ही कुछ अधिक अभ्यास है। प्राय लोगों के बीच में मैं भी अकेला रह जाता हूँ, जिसे कृपालु लोग गंभीरता समझते हैं और शेष लोग अहंकार। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का भी अध्ययन किया। सन 1929 ईस्वी में विज्ञान विषय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करके ये अंग्रेजी साहित्य से स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अध्ययन कर रहे थे कि क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने का उन्हें सन 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक जेल में रहना पड़ा। तत्पश्चात 1 वर्ष तक घर पर ही नज़रबंदी में समय व्यतीत करना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपना साहित्य सृजन का क्रम जारी रखा। जेल में ही इनका नाम अजय रखा गया। सन 1943 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक इन्होंने सैनिक रूप में देश की सेवा की। इन्होंने सन 1955 ईस्वी में यूरोप तथा 1957 ईस्वी में जापान और पूर्वी एशिया का भ्रमण किया। ये कुछ समय तक अमेरिका में भारतीय साहित्य और संस्कृत के प्राध्यापक रहे। जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य तथा भाषा अनुशीलन विभाग के निदेशक रहे। ये साप्ताहिक समाचार पत्र दिनमान के प्रथम संपादक भी रहे। इन्होंने दिल्ली से नया प्रतीक पत्र भी निकाला है। इनकी जो मृत्यु है वो 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को ये महान व्यक्तित्व पंच तत्वों में विलीन हो गया। इनको मरने के बाद जो पुरस्कार मिला है वो अजय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया मरने के बाद। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हैं, वो देखें। काव्य अरिवो करुणा प्रभामय, आंगन की पार द्वार, वावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, ए तलम, इंद्रधनुष रौंदे हुए। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, चिंता, पूर्वा, सुनहले शैवाल, भाग्नदूत। एक और भी जो है प्रिज्म डेज एंड अदर पोएम्स, ये अंग्रेजी भाषा में। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी एवं जयदोल, विवेक से बढ़कर, गैंग्रीन, चिजीविसा, रमनते देवता, मेजर चौधरी की वापसी।
अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, स्मृति और काल, स्मृति और देश, कविता सबसे पाठ तक, काल का डमरूनाद, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। ताली तो छूट गई, मरुस्थल की सीपियाँ, छाया का जंगल, अरे यायावर रहेगा यार, 20वीं सदी का गोलोक, तर्ण स्वीकारी हूँ आगे अपनी निगाह में। अजय जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। जब उन्होंने कविता के क्षेत्र में पदार्पण किया उस समय एक और छायावाद की लाजवंती कविता का छुई मुई सा रूप था, तो दूसरी ओर प्रगतिवादी कविता की कड़ी खुरदरी भूमि थी। इसी बीच हिंदी गीत काव्य धारा की वो मंदाकिनी थी जिसमें प्रेम और सौंदर्य की सरसता प्रवाहित हो रही थी। अजय को इनके बीच से अपना रास्ता निर्धारित करना था। उन्होंने काव्य के क्षेत्र में प्रयोग की बात सोची और प्रकृति से यायावर अजय ने अन्वेषण की आस्था लेकर अपने समकालीन कवियों को एक सूत्र में बांधकर 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन एवं संपादन किया। तार सप्तक के माध्यम से उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के अनेक कवियों को उनकी प्रतिभा के आलोक के साथ नवीन पथ पर ला खड़ा किया। अजय ने सप्तक के प्रकाशन से ये सिद्ध कर दिया कि मानस की अंतस का स्फुट स्पंदन उसे किसी स्थिरवाद सिद्धांत या घेरे के निष्कर्ष पर आंकने से सदा ही मना करता रहेगा। हिंदी साहित्य में तार सप्ताह का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है जो बहुत विशेष है। 1943 में प्रकाशित इस संग्रह में जो 7 कवि सामने आए हैं वो ये हैं: गजानन माधव, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, विजय कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अजय। इसके 8 वर्ष बाद 1951 में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धनवीर भारती को लेकर दूसरा तार सप्तक सामने आया। 1959 में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजयदेव नारायण शाही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचनाओं को संकलित कर तीसरा सप्तक अस्तित्व में आया। ये तीनों सप्तकों की भूमिका अजय ने ही लिखी। अजय जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उनका सबसे पहला काव्य संग्रह भागमदूत 1933 में प्रकाशित हुआ। अज्ञे जी की जो पहला काव्य संग्रह है भागमदूत 1933 में प्रकाशित हुआ। इसमें एक ओर तो प्रणयी कवि की उच्चतापूर्ण हृदय विगलित होकर प्रेमानुभूति की तरलता से ओतप्रोत दिखाई देता है, तो दूसरी ओर प्रतीकात्मकता कविताएं भी हैं। सन 1942 में चिंता नामक दूसरा काव्य संग्रह आया। इसका प्रथम खंड विष्णुप्रिया है तो दूसरा एकायत है। प्रथम खंड में सहज और स्वाभाविक रूप से में जो नारी की ओर आकर्षित पुरुष की प्रेमानुभूति है, तो दूसरे खंड में नारी के समर्पण की भावना से ओतप्रोत कविताएं हैं। इन दोनों खंडों में कवि ने नारी पुरुष के मानवीय प्रेम के उद्भव, विकास, अंतर्द्वंद, ह्रास और संतुलन की कहानी कही। सन 1946 ईस्वी में अजय का तीसरा काव्य संग्रह एत्तला प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में बंदी का स्वप्न, ही हारिल वंचना की दुर्ग, मिट्टी की इहार, ये 4 खंड हैं। प्रथम खंड की कविता में क्रांतिकारी आंदोलन का स्वर है, देश प्रेम एवं राष्ट्र भक्ति की भावना है। दूसरे खंड की अधिकांश कविताएं प्रेरणानुभूति से प्रभावित हैं।
कुछ में रहस्यमयी भावना भी है। ये खंड प्रतीकात्मक है। जैसे हारिल पक्षी सदैव तिनकों को अपने पैरों से पकड़े रहता है, वैसे ही कभी हृदय भी हारिल बनकर अपनी प्रिय की याद का तिनका दृढ़ता से पकड़े। पंचन खंड में प्रयोगात्मक एवं व्यंग प्रधान कविताएं हैं। ये प्रयोगवादी काव्य की आरंभिक कविताएं हैं। मिट्टी की हा खंड की कविताओं में प्रणयानुभूति है, ऋतुवर्ण है और कवि का अपना जीवन आदर्श है। कवि का आत्मान्वेषण, मार्मिक प्रकृति चित्रण और प्रेमानुभूति सन 1949 में प्रकाशित कविता संग्रह हरिघास पर क्षणभर। इस कविता के द्वारा कवि ने नगर की कृत्रिम एवं बंधनपूर्ण सभ्यता पर व्यंग किया। सन 1954 में प्रकाशित वावरा अहेरी प्रतीकात्मक कविताओं का संकलन है। कुछ कविताओं में प्रकृति का सजीव अंकन है, कुछ में कवि का जीवन दर्शन है, कुछ रचनाएं व्यंग्यपूर्ण भी हैं। ये लोक काव्य संकलन राज्य के विकसित विचारों तथा नूतन काव्य शिल्प को द्योतित करता है। रौंदे हुई इंद्रधनुष सन 1957 ईस्वी। रौंदे हुई इंद्रधनुष सन 1957 में जो सामने आया, इसकी कविता में कवि ने विराट से करुणा की याचना की है तो कहीं आत्मनिवेदन किया है। कुछ कविताओं में कवि ने वास्तविक सत्य की रूप को भी देखा है। तेसु, वैसाखी, आंधी, सूर्यास्त आदि कविताओं में सजीव प्रकृति चित्रण भी है। इतिहास की हवा कविता में सभी कहे जाने वाले वर्तमान युग की विषमता परिस्थिति का भी चित्रण है। आर्यो करुणा प्रभाव में सन 1959 की कविता में तथा कथित नई कविता और नए कवि की विशेषताएं। इन कविताओं में राग तत्व की अपेक्षा अभिव्यक्ति की प्रधानता है। इनका जो दूसरा खंड है, इसके दूसरे खंड की कविताओं में जीवन की अनुभूति एवं उसकी आनंदमयी स्थिति का प्रतीकात्मक चित्रण है। तृतीय खंड की कविताएं जापानी कविताओं का अनुवाद है। चतुर्थ खंड की भी अधिकांश कविताएं प्रतीकात्मक हैं। इनमें सागर को विराट या अज्ञात सत्ता का प्रतीक माना गया है। इसमें सत्य की अनंतता है, रहस्यमयता है। ठीक, बस आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो में।